नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट्स सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का आज का दिन बहुत अच्छा हुआ होगा। आज आपने अच्छे प्रॉफिट्स किए होंगे। अगर अच्छे प्रॉफिट्स नहीं किए होंगे तो शायद कुछ अच्छा सीखा होगा मार्केट से। जैसा कि आज मेरे साथ हुआ है। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था। सुबह सुबह मैंने सेंसेक्स के एक्सपायरी में सुबह के अप मूव में, बुलिश मूव में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई। आप देख सकते हैं कैसे 76,300 का कॉल मैंने 6,423 रुपये बुक किए, जिसका मैंने लाइव वीडियो भी, लाइव रिकॉर्डिंग भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया था। शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। लेकिन आप देखिए कैसे 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 मार्केट हमारे दिमाग के साथ खेलता है, या यूँ कह लें हम खुद कैसे अपने दिमाग के साथ खेल के खुद ही अपने आप को पनिश करते हैं। मार्केट तो अपना काम करता है। मार्केट का तो काम ही है ऐसे काम करना, है ना। मार्केट तो ऐसे बिहेव करता है जैसे आज किया। हम कैसे बिहेव करते हैं ये हमारे हाथ में है। हम अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो भाई मार्केट हमें क्यों बख्शेगा। मार्केट इज़ गॉड। तो दोस्तों, आज बहुत अच्छा दिन था मेरा। मैंने सेंसेक्स में अच्छा ट्रेड किया, फिर नेचुरल गैस में मैंने ठीक ठाक ट्रेड किया। लगभग 9,200 रुपये मैंने बनाए भी। फिर उसके बाद नेचुरल गैस के जो बुलिश मूव था ना, उसमें मुझे और ग्रीड आ गया। मुझे लगा कि भाई 9,200 नहीं, मेरे को 18,000 चाहिए। आज मेरे को 20,000 चाहिए। आज मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा। और इस लालच ने मुझे नेचुरल गैस के एक ऐसे स्ट्राइक प्राइस पर मैंने एंट्री ले ली जिसका वैल्यू बहुत कम था। हालांकि वो था तो एटीएम, लेकिन कल ही उसकी एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के पहले एट द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस के प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं, और वो ट्रेडर को ललचवाते हैं। ट्रेडर ग्रीड में आ जाता है, सोचता है भाई इतना कम प्राइस है, ये बड़ी जल्दी ऊपर चला जाएगा। और मार्केट बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा था। नेचुरल गैस का जो इंडेक्स था, जिसको देखकर भाई इंसान हूँ, लालच आ गया। मुझे लगा कि आज तो मेरा दिन है। 9,200 बना चुका हूँ, अभी तो 10,000 और बन जाएंगे। और पता है आपको क्या हुआ? उसके बाद मेरे 10,000 से ज़्यादा रुपये चले गए। आप देखिए 10,625 का मेरा नेचुरल गैस 285 सी में लॉस हो गया। अब इस लॉस का कारण क्या है? इस लॉस का कारण मैं खुद हूँ। आप इसके चार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए, मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ भाई, लोड हो जाओ। कुछ प्रॉब्लम है? इसका चार्ट लोड नहीं हो रहा है। नेचुरल गैस का भी चार्ट लोड नहीं हो रहा है। इंडेक्स का चार्ट शायद लोड हो जाए। अगर ये लोड होता तो मैं आपको बताता मैं क्यों फंसा। चलिए मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत आप मेरी बात को समझें तो अच्छा रहेगा। नेचुरल गैस में एक इम्पॉर्टेंट कल के हाई के ऊपर जब निकल गया तो मेरे मन में ये बात आ गई कि कल के जो बुलिश ऑपरेटर्स थे वो इतनी आसानी से मार्केट को नीचे आने नहीं देंगे। ये सोच के कि मार्केट नीचे आने नहीं देंगे, ये सोच के मैंने डिप पर नेचुरल गैस में पहले पोजीशन बनाई, और उसमें आप देख सकते हैं 2,875 रुपये का प्रॉफिट आया। उसके बाद मार्केट नीचे गिरी और मुझे फिर से लगा कि एक और डिप आया है और अगली बार फिर से ये ऊपर जाने वाला है। और फिर उसी मूव में अच्छा, इस वजह से लोड नहीं हो रहा था बिकॉज नेट ऑफ था। और उसी डिप वाले मूव में फिर मैं फंस गया। वो डिप का डिप ही करता गया भाई। फिर मेरी गलती देखिए, मैंने क्या गलती की। जब वो डिप किया तो मैंने पहले अपना स्टॉप लॉस खिसकाया। मैंने कहा यार मार्केट तो बुलिश है, उसको ऊपर ही जाना है, कहीं हिट ना करके ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर ना चला जाए। उसके बाद इसी डर से मैंने स्टॉप लॉस खिसकाया, और स्टॉप लॉस खिसका के फिर क्या किया पता है आपको? ये देखिए मैंने क्या किया। स्टॉप लॉस खिसका के मैंने फिर एवरेज भी किया। देखिए, देखा आपने? तो ये मेरी मूर्खता थी। फिर जब मैंने एवरेज कर लिया तो मेरी जो हल्की पोजीशन थी वो डबल हो गई। जब पोजीशन डबल हो जाती है तो पैसे फंस जाते हैं, और आपको पता है जब पैसे फंस जाते हैं तो हम किसी भी कीमत में लॉस नहीं होने देना चाहते हैं। हम मार्केट में आते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए। हम ये सोचते हैं कि हर दिन हमें प्रॉफिट होना चाहिए, हर दिन हमारा गेन होना चाहिए, हर दिन हमारा फ़ंड वैल्यू बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन यहीं पे हम ट्रेडर बनने से चूक जाते हैं, क्योंकि ट्रेडर प्रॉफिट करने नहीं आता है। एक ट्रेडर का काम होता है
अपने सेटअप को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना, और उस सेटअप में उसकी एंट्री भी शामिल होती है, उसका टारगेट भी शामिल होता है, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट उसका स्टॉप लॉस शामिल होता है। वो स्टॉप लॉस जिसका मैं पिछले एक हफ्ते से बड़ी ईमानदारी के साथ जिसको मैं फॉलो कर रहा था, आज मैंने उसको इग्नोर किया। देखिए, मैं जो रोज़ आपके अपने वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करो, फॉलो करो, आज मैंने उसी को तोड़ दिया। और उस स्टॉप लॉस को तोड़ के क्या हुआ, मैं खुद टूट गया। एक समय पर मेरा कैपिटल आज जो 11,000 के ऊपर पहुंच चुका था, प्रॉफिट मेरा कैपिटल लगभग 36,000 पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा मेरे को गिराया इस ऑप्शन ने कि मेरा कल के प्रॉफिट के बाद जो कैपिटल बढ़ा हुआ था 26,000 के ऊपर हो गया था, आज वो कम हो गया, 25,000 के आसपास आ गया। 1,300 का नेट लॉस मैंने आज बुक किया। तो भाई ये मार्केट है, ये आपको बहुत कुछ दे सकती है, और अगर आप अपने आप को अपने नियंत्रण में नहीं रखते हो, आपकी इंद्रियों को आप कंट्रोल में नहीं रखते हो, तो शायद ये आपसे सब कुछ छीन भी सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें कैसा ट्रेडर बनना है, ये हमारे ही हाथ में है। यदि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, यदि हम अपने भावनाओं पे, अपनी लालच पे, अपने डर पे, इस पे अगर हम नियंत्रण करते हैं, और हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने सेटअप को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मैं अभी भी राहत की सांस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा कैपिटल है। आज का पूरा प्रॉफिट और अपने कैपिटल में से भी 1,300 रुपये गंवाने के बाद ब्रोकरेज का शायद 400-500 और खर्च हो जाएगा, लगभग 2,000 रुपये का रफली मान लीजिए कि आज मेरे कैपिटल का लॉस हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे ये होप है कि मेरे पास कैपिटल है, और अभी भी अगर मैं अपने सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करूँगा तो डेफ़िनेटली मैं इस कैपिटल को धीरे धीरे ही सही ग्रो ज़रूर कर लूँगा। आज की गलतियों से मैंने सीखा, और आशा करता हूँ कि उस सीख को अपने आगे की ट्रेडिंग जर्नी में मैं शामिल करूँगा। जो गलती मैंने आज की है, बड़ी गनीमत की बात है कि अच्छे प्रॉफिट के बाद मैंने वो गलती की है। कहीं प्रॉफिट होने के पहले अगर मैंने ऐसी गलती कर दी होती तो क्या हाल हुआ होता, मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो गया होता। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट भी ख़तरनाक होते हैं। जब प्रॉफिट आ जाते हैं अच्छे खासे, तो हमारा दिमाग अंधा हो जाता है, हम डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, हम लालच में पड़ जाते हैं, और हम वो करते हैं जो एज अ ट्रेडर हमको नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही मेरी आज की लर्निंग रही है, और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं हर हाल में ईमानदारी से अपनी सारी ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे मेरा कैपिटल ग्रो करे या फिर मेरा कैपिटल डिमिनिश होकर ज़ीरो हो जाए। जो भी होगा सब आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे बस आप सभी का साथ चाहिए। जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, थोड़े बहुत ही सही, वो मेरी इस जर्नी को देखें, और मुझे जो भी आपकी तरफ से लगता हो, जो सही सुझाव हो, वो मुझे सुझाव दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ से भी रिवाइव कर सकता हूँ। मेरा जो स्टार्टिंग कैपिटल था, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 8,700 का स्टार्टिंग कैपिटल था, और आज मेरा उस 8,700 के ट्रेडिंग कैपिटल से जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसका आज 6वां दिन है। अभी तो ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत हुई है, अभी बहुत रास्ता है। बस मुझे सिर्फ़ और सिर्फ डिसिप्लिन पे और अपने सेटअप पे स्टिक करके ट्रेड करना है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं रास्ते से भटकूँ नहीं, अनुशासन को तोड़ूँ नहीं, अपने रूल्स को फॉलो करूँ और अपने कैपिटल को बचाऊँ। प्रॉफिट आए ना आए ये मार्केट के हाथ में है, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्ट हो ये मेरे हाथ में है, ये हम सब के हाथ में है। आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो ये आपके हाथ में है। दोस्तों, बस यही बात मैं लगभग रोज़ करूँगा कि हमें कैपिटल को ही प्रोटेक्ट करना है। शायद मैंने आज ये जो ट्रेड एग्ज़िट किया 10,625 इसीलिए एग्ज़िट किया क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि प्रॉफिट ही तो गया है, कम से कम कैपिटल बचना चाहिए। फिर भी मैंने 1,300 रुपये कैपिटल के गंवा दिए, प्लस ब्रोकरेज भी जाएगी। अगर मेरा यही माइंडसेट मेरे प्रॉफिट के साथ होता, क्योंकि ये प्रॉफिट था, मुझे लगा था मैंने कमाया है, मैं इसको गंवा सकता हूँ। अगर मैं उस प्रॉफिट को भी अपना कैपिटल मान के चलता तो शायद मैं इतना बड़ा लॉस नहीं करता। हमारा जो प्रॉफिट होता है वही हमारा कैपिटल भी होता है। अगर हम प्रॉफिट को कैपिटल की तरह प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, तो शायद वो कैपिटल हमारा और बड़ा हो जाए।
जो गलती मैंने आज की है मैं आगे से नहीं करने की कोशिश करूँगा। मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था 9,200 का। इंट्राडे में प्रॉफिट छोटा नहीं होता है, एक छोटे कैपिटल के ट्रेडर के लिए बड़ा प्रॉफिट होता है। और मैं उस प्रॉफिट को मैंने हवा में ले लिया। मैंने सोचा कि यार आज तो प्रॉफिट आ गया है, चलो थोड़ा और रिस्क ले लेते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा निर्णय था मेरा। उस रिस्क को लेके मैंने आज अपना सारा प्रॉफिट गंवा दिया, प्लस कैपिटल से भी कुछ अमाउंट गंवा दिया। मैं इस गलती से मैंने आज सीख ली है और कोशिश करूँगा कि आइंदा से ऐसी गलती मैं ना करूँ और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाऊँ। आप सभी के सहयोग की, आप सभी के साथ की, आप सभी के उत्साहवर्धन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी मुझे। जस्ट नीड योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग एंड कीप प्रेइंग फॉर मी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए और फिर कल एक बार फिर से वीक के इस हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग डे की जो कुछ भी ट्रेडिंग डिटेल्स होंगी वो मैं कल रात में अपनी कल शाम की वीडियो में आप सभी के साथ साझा करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, जय श्री राम।